प्यार तो मतलब मोदी जी करते हैं आपसे? यार कैसे करते हैं, बात ही नहीं करते, किसी बात नहीं करते? किसी बात में नहीं। पार्लियामेंट में मेंबर नहीं बनने देते हैं। नहीं, उनके ऐसी चीज़ों में करते हैं जिसमें उनका हक है करने के लिए। बट बाकी निकालने के लिए इसकी हिम्मत नहीं। मोहब्बत में नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है। वो पता है कि परिणाम क्या होगा, इतना उनको जरूर डर है? हाँ, डर है। मैं और पोल खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, तो वो तो आप उनके अभी भी खोल देंगे। हाँ, बट अभी केस उनके ऊपर नहीं डाला ना। अच्छा। हाँ, जो लड़कियों के साथ उसने किया, जो विदेशों में किया, मैं तो केस डाल सकता हूँ, नहीं करूँगा। क्योंकि ये क्या कांग्रेस वाले सो रहे हैं क्या? कांग्रेसियों को करना चाहिए केस? और क्या वो विरोध में है तो निकालना चाहिए। हाँ। पर नहीं करते क्योंकि वो खुद ऐसी बातें की है। कोई राहुल गांधी कोई साधु है? नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आपने देखा होगा कैसे एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही थी और लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी उसी फाइल की वजह से अमेरिका के सामने झुक गए। और आपके देश में भी कई ऐसी फाइल चल रही है। और एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया, पूर्व सांसद और बड़े बड़े पदों पर रहे, मंत्री रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने। और दूसरी एक पत्रकार मधु पूर्णिमा। और आपने देखा होगा कि ये जो इंटरव्यू चल रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी के, उसमें उन्होंने तमाम इल्जाम, उनसे पत्रकार ने जब पूछा अमित शाह, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि तो गुंडा है। और उन्होंने इल्जाम लगाया कि जो हिरेन पंड्या की हत्या हुई थी उसमें उनका हाथ था। शायद आगे ऐसा हो सकता है कि नहीं, उन पर कोई ऐसा केस चले, ये उनका कहना था। और जो दूसरी पत्रकार थी मधु पूर्णिमा, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी मोदी नामा, बारे में लिखा था। और उनका कहना था कि मैं 2014 से उनसे दूरी बना ली। और आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि उन्होंने 2014 से उनसे दूरी बना ली और क्यों बना ली? और अभी जो सुब्रमण्यम स्वामी आज कह रहे हैं वो पहले क्यों नहीं कह रहे थे? जो मधु पूर्णिमा आज कह रही है वो पहले क्यों नहीं कह रही थी? इन सब बातों में ही काफी विरोधाभास है। आज जो इल्जाम लगा रही है कि नहीं, मोदी के कई महिलाओं के साथ संबंध थे और पावर में आने के लिए उनको मोदी के साथ रहना पड़ा था, इस तरह के इल्जाम। और आप देखें कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि नहीं, उनसे पूछा गया कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि नहीं इल्जाम, तो आप क्यों नहीं जा रहे केस को लेकर के, कोई केस क्यों नहीं कर रहे आप उस पर? तो उनका कहना था कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर रहा है। बोले ये तो कांग्रेस को करना चाहिए। तो बोले कांग्रेस कैसे करेगी, क्योंकि उनका नेता राहुल गांधी भी वैसा ही है, राहुल गांधी भी कोई साधु नहीं है। इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं कि उनका नेता भी कोई साधु नहीं है, तो वो क्यों ऐसी केस करेंगे, उनको करना चाहिए, हमारा काम थोड़ा नहीं है। तो उनसे पूछा गया कि नहीं आप, तो बोले कि नहीं हमको तो कोई पद दिया नहीं गया। तो क्या जो पद ना मिलने की टीस थी वो सुब्रमण्यम स्वामी की निकल करके सामने आई? क्योंकि उन्हें जब पहली बार राज्यसभा में वो थे और मोदी सरकार बनी, तो उनको ऐसा लग रहा था, वो बार बार बयान दे रहे थे कि वित्तीय मामलों की जानकारी उनको ज्यादा है और उनको वित्त मंत्री बनाया जाए। क्योंकि आप उनका पुराना इतिहास देखेंगे तो वो वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी थे और विदेशों से पढ़े हुए। आप देखेंगे कई केसेज उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर हेराल्ड मामले में कई केस उन्होंने किया हुआ था। हम जानकारियों के रहने के बावजूद आखिर सुब्रमण्यम स्वामी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? तो क्या ये टीस उनकी निकल करके सामने आई? और आज जो भी कहते बेबाकी से, लेकिन कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। आखिर उसकी वजह क्या है? और ये जो मधु पूर्णिमा आज तक बैठी हुई थी, तो अब ये ऐसा क्यों कह रही है कि नहीं कुछ ऐसी महिलाएं थी जिनको प्रमोशन मिला? शायद उनका इशारा सुब्रमण्यम स्वामी भी खुल करके कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि नहीं कोई 12वीं पास मंत्री बना दिया गया, कोई सिर्फ सीरियल से काम करके आया और उसे शिक्षा मंत्री बना दिया गया। इस तरह के सारे इल्जाम दबे जुबान विपक्ष वाले तो लगाते ही थे।
लेकिन इन लोगों ने भी लगाया। तो आखिर ये पहले कहाँ थे, पहले इन्होंने क्यों इल्जाम नहीं लगाया? और जो खास तौर पर इनका कहना था, और कई जगहों पर इस बात की चर्चा, हमने एक बहुत पहले एक लेख पढ़ा था, जब उस समय का दौर था, हमने पढ़ाई में एक लेख पढ़ा था कि बिस्तर की राजनीति, और कई नेताओं के उसमें नाम थे। उस पर उत्तर प्रदेश से लेकर के और तमिलनाडु तक कई ऐसी महिलाओं के नाम थे कि उनमें सीधा सीधा निशाना साधा गया था कि किस तरह से उनका प्रमोशन हुआ, और ये जग जाहिर है। उन्होंने तमाम उस लेख में ऐसे तमाम इल्जाम लगाए गए थे। तो क्या महिलाओं के लिए राजनीति में आना एक शॉर्टकट ये तरीका था? जो बिस्तर की राजनीति थी, उन्हें रातों रात चमका देती थी। क्या महिलाएं इतनी कमजोर थी कि उनको अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को राजनीतिक पटल पर लाने के लिए इस तरह का सहारा लेना पड़ा? ये सोचने वाली बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो पहले क्यों नहीं लगाते। और उसमें भी हमने देखा कि जो ये मधु पूर्णिमा, ये इनका एक इल्जाम था, उन्होंने ये कहा कि नहीं मैं ये सब नहीं कहती, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुत्व से हट करके अलग चल रहे हैं, वो हिंदुओं के बारे में बुरा सोच रहे हैं। और उन्होंने अपने जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया। तो क्या उनका कहना था कि अगर ये सब बातें वो नहीं करते तो मैं नहीं कहती? क्या इन लोगों का दिमागी संतुलन सही है या नहीं है, या ये किस टीस में है? कैसे भरोसा किया जाए? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी हिंदुओं के बारे में बात करते, हिंदुत्व की बात करते, हिंदुओं के खिलाफ जा रहे हैं, एक दिन देश को लो डूबेंगे, सनातन को ले डूबेंगे, इस तरह की बातें वो कर रही है। और इल्जाम लगा रहे कि मैं तो दूर थी उनसे, इतने वर्षों तक मैंने दूरी बना ली थी। आखिर आपने दूरी क्यों बना ली थी? वही हाल है कि जिसे मिला नहीं बोले अंगूर खट्टे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनाया गया। यानी उनको ऐसा लग रहा था कि आज भी वो 85-86 साल की उम्र में है, उनको लग रहा था कि नहीं वो हमेशा उन्हें बीजेपी राज्यसभा भेजती रहेगी, या वो जो कहेंगे वो लोग करते रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी टीस निकाली। ऐसे लोगों की बातों पर जो पहले नहीं कहते थे आज कह रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न होता है। उस पर भी सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ का विपक्ष है, कोई अदालत नहीं जा रहा है, कोई उनके ऊपर कोई केस नहीं कर रहा है, ताकि इन बातों का खुलासा हो सके। और इन लोगों को खुद अदालत जाना चाहिए। ऐसे लोग जो अपनी बात रख रहे हैं, इनको खुद से खुद जाना चाहिए, ताकि इस सब बातों की जांच हो सके कि आखिर उसमें सच्चाई क्या थी, या किसी के चरित्र के ऊपर इस तरह से लांछन लगा करके उसे बदनाम करना। शायद अगर कोई और रास्ता ना मिला तो लोगों को लगा कि आप चरित्र हनन कीजिए, और चरित्र हनन करके उसको, जो उसका पद है उससे उसको हटवाइए। शायद अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब एक आखिरी रास्ता बचा है। जैसे आप देखेंगे कि हमने शुरू में ही एपिस्टीन फाइल का जिक्र कर दिया था। तो क्या इस तरह की चर्चाएं देश में हो रही है? जब सारे दाव बेकार जा रहे हैं तो आखिरी दाव यह चला जा रहा है। लेकिन ऐसे बातों की बातों की जांच अवश्य होनी चाहिए। हालांकि जो मधु पूर्णिमा ने कहा, जो चैनल पर स्वामी ने कहा, मैं ऐसे बातों की पुष्टि नहीं करता, मैं इन बातों की पुष्टि नहीं करता। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इस तरह से किसी के चरित्र पर लांछन लगाना, तो कहीं ना कहीं इसकी ऐसी जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह का लांछन न लगा सके। और आप देखें कि हमारे देश में एक बहस सी चल रही है कि लोग कोई झूठ बोलता है, कोई झूठी केस करता है, बिना सबूत के प्रमाण के किसी को बदनाम करता है, तो उस पर भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि ऐसी बातें हो ना। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।